हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें हिमाचल में क्लास 3 की भर्ती देखने को मिलेगी, और कुछ कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि कब 2022 में जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो शुरू होगी। तो सभी के जो प्रश्न हैं उनके जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जो लगातार बात हो रही है कि सिंगल विंडो सिस्टम होगा, वो अभी तक रेडी नहीं है, और फिलहाल उम्मीद है कि मार्च के महीने में सिंगल विंडो सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा आपको पता है कि सीडेक अब हिमाचल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और उसमें ये है कि फ़िलहाल सीडेक के साथ MOU साइन नहीं हुआ है, और वो भी मार्च के महीने में साइन हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2022 में जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, उसमें 1.5 महीने पहले क्या था कि दो चीज़ें हुई थी। एक तो राज्य चयन आयोग की तरफ से सभी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को रिमाइंडर डाले गए थे जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी। तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ऐसे हैं जिनकी तरफ से फ़िलहाल रिवाइज्ड रिक्वेजिशन जो है वो आयोग को नहीं मिली है। बाकी जो हैं वहाँ से रिवाइज्ड रिक्वेजिशन आयोग को भेज दी गई है। तो उसमें क्या है कि जे इलेक्ट्रिकल की जो रिवाइज्ड रिक्वेजिशन है उसकी जानकारी भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करी है, और कोशिश रहेगी कि जो बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है वहाँ से अगर रिवाइज्ड रिक्वेजिशन की जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पे क्या है कि जो दूसरी चीज़ है उसमें राज्य चयन आयोग ने सरकार से पूछा था कि जो वैकेंसी 2022 में एडवर्टाइज हुई थी उसमें क्या एज रिलैक्सेशन देनी है या उस वैकेंसी को दोबारा री एडवर्टाइज़ करना है। तो इस पे सरकार ने अभी तक आयोग को कोई गाइडलाइन नहीं दी है, और जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी तब तक अगर सभी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से रिक्वेजिशन आयोग के पास पहुंचती है तो वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाएगी। तो अब मार्च का महीना यहाँ पे सब कुछ डिसाइड यहाँ पे हो सकता है। अब देखते हैं कि कब तक सिंगल विंडो सिस्टम हमें देखने को मिलता है, सीडेक के साथ MOU साइन होता है, और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है और री एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी की होगी उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है। तो फ़िलहाल के लिए जो वेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि खबर थी कि TGT की वैकेंसी की रिक्वेजिशन आयोग को भेज दी गई है, रिक्वेजिशन उनके पास पहुंच जाएगी। ऐसी रिक्वेजिशन की हम बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है, जैसे कि NT की वैकेंसी हो गया, नायब तहसीलदार की, और HDO की वैकेंसी हो गया। उनकी रिक्वेजिशन मतलब इन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। JEE सिविल की वैकेंसी की बात हम करें तो रिक्वेजिशन भेजी जाती हैं, लेकिन जब तक वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं होगी और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंगे तब तक रिक्वेजिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे अगर मार्च की मतलब मार्च में सब कुछ ये जो मैंने आपको स्टेप बताए, ये 4 स्टेप हैं, अगर ये पूरे हो जाते हैं तो आपको फिर हिमाचल में इस साल एग्ज़ाम कंडक्ट होते हुए दिखेंगे, वरना वही स्लो सिस्टम यहाँ पे जारी रहेगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई जानकारी है तो आप वो भी बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।